हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपने इस वीडियो में एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ये बेसिकली क्या है, और फिर हम इनका वन बाय वन कोड करके एग्जांपल्स के साथ इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर बेसिकली नाम से जाहिर है, मेरे पास जो भी HTML का एलिमेंट है या जो भी टैग है उसको मैं उन उसमें जो हमारे मैंने अपने पास एट्रीब्यूट लिखे हुए होते हैं, जैसे क्लास का एट्रीब्यूट है या कह लें आईडी का एट्रीब्यूट है या कोई भी एट्रीब्यूट मैंने इसको दिया हुआ, टारगेट का एट्रीब्यूट है या कुछ भी है, मैं उनको उनके एट्रीब्यूट की बेस पर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं अपने पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे पास इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर को इस्तेमाल करने का मेरे पास मल्टीपल वेज हैं। तो हम इनको वन बाय वन जो जो इनका तरीका है हम उनको वो देखते जाते हैं और फिर हम इनका अपने पास कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास एट्रीब्यूट सबसे पहला जो तरीका है एट्रीब्यूट सेलेक्टर का, मैं जस्ट अपने पास एट्रीब्यूट के नाम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है, जैसे मेरे पास टारगेट का एट्रीब्यूट है। जैसे हम लोग अपने पास जो एंकर टैग लगाते हैं और उस एंकर टैग को जब हम अपने पास किसी भी न्यू टैब में या ओपन करना चाह रहे हैं तो हम उसमें टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं ना। तो वो जो टारगेट का एट्रीब्यूट है, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट में टैग्स हैं उनमें जो टारगेट का एट्रीब्यूट है जिसको लगा हुआ है वो एलिमेंट मैं अपने पास सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने पास ये फर्स्ट वाला जो है वो मेथड जो है ये इस्तेमाल करूंगा अपने पास। मैं यहाँ पे मैं स्टार्ट में अपने पास उस टैग का नाम लिखूंगा और टैग के बाद मैं अपने पास ये डायरेक्ट जो है मैं ये स्क्वायर ब्रेसिस में अपने पास उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दूंगा। एट्रीब्यूट का नाम अब यहाँ पे मैं कोई भी लिख सकता हूँ, चाहे ये टारगेट हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो सोर्स का एट्रीब्यूट हो, या कोई भी एट्रीब्यूट मेरे पास हो मैं उसका यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास इसमें आ रहा है इसके जो टारगेट की जो मेरे पास वैल्यूज है मैं उनको भी साथ में मैच कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि अपने पास जिसको ये एट्रीब्यूट लगा सिर्फ वो सिलेक्ट हो। मैं चाह रहा हूँ कि जिसको ये एक स्पेसिफिक ये जो एट्रीब्यूट टारगेट का लगा हुआ है और उसकी वैल्यू भी अंडरस्कोर ब्लैंक है, तो वो वाला एलिमेंट मेरे पास सिलेक्ट हो सिर्फ, बजाय ये कि वो सारे एलिमेंट जिनको टारगेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास उस एलिमेंट का नाम लिखूंगा और साथ में उसके बाद फिर मैं अपने पास ये अपने पास टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दूंगा उसके इन ब्रैकेट्स में। तो मेरे पास वो उन स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा जिनको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा हुआ होगा। या मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसमें जो है वो कोई स्पेसिफिक वर्ड आ रहा हो। अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे फ्लावर लिखा हुआ है, अगर मेरे पास कोई भी एट्रीब्यूट है उसमें जहाँ जिसमें फ्लावर लिखा हुआ होगा एट्रीब्यूट की वैल्यू में, तो वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेगा। सेम ऐसे ये डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करने के मेथड्स हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड जो है ये इसको हम टिल्ड का सिंबल कहते हैं। ये सिंबल लगा के इक्वल टू जब लिखते हैं हम, तो अपने पास ये वैल्यू में अपने पास इस वर्ड को फाइंड कर रहा होता है। जहाँ पे इसको वर्ड फाइंड मिल जाता है, ये वाला वर्ड मिल जाएगा, वो वाला एलिमेंट को ये सिलेक्ट कर लेगा। और ये मेरे पास पाइप का सिंबल है, पाइप इज इक्वल टू को जो ये वे है सेलेक्ट करने का, इसमें अपने पास ये जहाँ पर इसको वैल्यू के स्टार्ट में से जो भी मैंने इसमें वैल्यू दी होगी वो ये लफ्ज़ मिल जाएगा, वो वाले एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर लेगा। और ये मेरे पास कैरेट का सिंबल है, कैरेट इज इक्वल टू HTTPS लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये वो सारे एंकर टैग को सिलेक्ट कर लेगा जिनका एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस href है और वो उनकी वैल्यू स्टार्ट, जो कैरेट का सिंबल है ये स्टार्टिंग से मैच करता है। तो वैल्यू जहाँ स्टार्ट से अगर उसकी वैल्यू HTTPS है तो वो उसको एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा अपने पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डॉलर साइन इज इक्वल टू, ये एंडिंग के लिए होता है। जो मेरी वैल्यू जो है वो अगर इन स्पेसिफिक वर्ड्स पर एंड कर रही है तो वो फिर इसको सेलेक्ट कर लेगा। और स्टार इज इक्वल टू जो मेरे पास होता है वो इस कह लेंगे कॉन्टेन के लिए होता है। मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है अपने पास, जैसे यहाँ पे इसमें अहमद लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग मेरे पास वैल्यू में कहीं पर भी मैच हो जाती है तो ये इसको सिलेक्ट कर लेता है। हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं, आपको उसमें वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हम अपने पास डायरेक्ट जो है वो टारगेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। मैंने अपने पास ये सबलम टेक्स्ट में फाइल बनाई हुई है पहले से, और ये फाइल जो है मेरे पास मैंने अपने पास क्या किया हुआ है, सिंपल से एक हेडिंग दी हुई है और 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं बस, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल का टैग लिख लेता हूँ। स्टाइल में मैं कहता हूँ जी मेरे पास वो H1 जिसको एट्रीब्यूट क्लास का लगा हुआ है उनका कलर ग्रीन कर दो।
तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास H1 का कलर जो है वो ग्रीन हो गया हुआ है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे H1 एक और बना लेता हूँ, इसमें कह देता हूँ जी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें जिसको क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ था सिर्फ उसी का कलर ग्रीन हुआ हुआ मेरे पास। अगर मैं इसको भी क्लास का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर भी मेरे पास ग्रीन हो गया हुआ है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि जिसको क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो मेन हेडिंग हो, मैं वो वाला एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहा हूँ। अब मैं वैल्यूज को भी साथ में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, क्लास इज इक्वल टू मेन हेडिंग। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब सिर्फ उसी का कलर ग्रीन हुआ है जिसकी वैल्यू मेन हेडिंग थी। अब इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं थी लिखी हुई और इसमें जो है वो वैल्यू मेरे पास मेन हेडिंग लिखी हुई, इसलिए इसने इसको ही सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं अपने पास वैल्यू को साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने पास ये वाला इक्वल टू वाला साथ में वैल्यू को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास वर्ड वाला था कि उसमें वर्ड कौन सा आ रहा होता है, हम उनको देख लेते हैं। टिल्ड का सिंबल है और फिर पाइप है और कैरेट का सिंबल है। चलो इनको देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ अपने पास अ, जो मेरा ये इमेज है, ये मेरे पास वो वाला इमेज सेलेक्ट हो जिसका टाइटल इज इक्वल टू टिल्ड इज इक्वल टू फ्लावर है। ठीक है, FLOWER। और इसका मैं कर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पास। मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसमें, ये देखें। तो ये केस सेंसिटिव है, वर्ड्स को भी अपर केस और लोअर केस को यहाँ में मैच कर रहा है। अगर मैं इसको F लोअर केस से लिखता हूँ तो ये अपने पास ये स्टाइल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने फ्लावर के टाइटल इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ये इसमें वो इमेज सेलेक्ट करो जिसके टाइटल में फ्लावर का वर्ड आ रहा है। और इसको रिफ्रेश करें तो ये इसने मेरे पास उसको 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दे ये फ्लावर वाली इमेज को। और अब वर्ड से मुराद क्या है, जिसमें फ्लावर का वर्ड आ रहा है, ये वर्ड से मुराद ये है कि अगर मैं फ्लावर में के स्पेलिंग में कोई 2 R लिख देता हूँ, एंड में 2 R लगा देता हूँ, तो अब ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। कंप्लीट वर्ड होना चाहिए ये वो। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, फ्लावर और ये पता नहीं कौन सा फ्लावर है, मैं खैर रोज लिख देता हूँ आगे, रोज। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वर्ड जो फ्लावर का है ये कंप्लीट वर्ड है। इसके स्पेलिंग भी ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम टू सेम मैच हो रहे हैं, तो इसको ये यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे मेरे पास ये जो वर्ड जो है वो कंप्लीट वर्ड जो है वो अपने पास ये ढूंढता है आपके इसमें वैल्यू में। या मैं लिख देता हूँ रोज फ्लावर, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अपने पास इसको सिलेक्ट कर रहा है। तो वो वर्ड मेरे पास उस पूरे वैल्यू में कहीं पर भी आ रहा हो, चाहे स्टार्ट में आ रहा हो, एंड पे आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो, उनको ये अपने पास सिलेक्ट कर लेगा अगर उसको ये स्पेसिफिक वर्ड मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास इसमें है पाइप इज इक्वल टू का सिंबल है। जो मेरे पास रह गए हैं आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको। पाइप इज इक्वल टू, और इसके अलावा मेरे पास कैरेट इज इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू, और $साइन इज इक्वल टू, एंड टैरिक इज इक्वल टू। ये मेरे पास 4 जो है वो वैल्यू के साथ मैच करने वाले रह गए हैं। तो मेरे पास ये पाइप इज इक्वल टू ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टार्टिंग से मैच करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ, कह लें कि H1, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास है वो, जो मेरे पास क्लास का जिसमें जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू मेरे पास अगर स्टार्ट हो रही है मेन से, पाइप इज इक्वल टू मेन से, तो इसका कलर कर दो आप इसका मेरे पास रेड। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसने इसका कलर यहाँ पर रेड कर दिया है। और अगर मैं इसको देखें, मेरे पास वैल्यू जो है वो मेन से स्टार्ट हो रही है। ये पाइप इज इक्वल टू ये जो क्या करता है, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टार्टिंग से मैच करना शुरू करता है, और जो वैल्यू मैंने इसमें दी होती है उसको उसको मैच करता है। लाइक मेन को प्लस मेन हाइफन को।
अगर उसको वैल्यू में ये हाइफन भी मिलता है तब भी उस एलिमेंट को ये सिलेक्ट कर लेता है। तो अगर मैं देखें यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, जस्ट मेन लिखता हूँ इसमें, तब भी मेरा जो एट्रीब्यूट है उसका कलर रेड है। और अगर मैं इसके आगे हाइफन लिखता हूँ तब भी इसका जो कलर है मेरे पास इसका रेड है। तो कह लें कि ये जस्ट एलिमेंट को उसकी स्टार्टिंग से मैच करना शुरू करता है। अगर स्टार्टिंग में उसको ये मेन का वर्ड मिल जाएगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, अगर मैं हाइफन के अलावा लिखता देता हूँ, मेन के स्पेलिंग में कुछ और लिख देता हूँ, लाइक MAIN आगे कुछ भी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसको स्टाइल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसको मेन तो मिल रहा है, लेकिन ये खाली मेन वर्ड नहीं मिल रहा है, इसको एक कंप्लीट वर्ड नहीं मिल रहा मेन का। तो उसको ये जो है वो इसलिए स्टाइल नहीं कर रहा। ये इसको जो वर्ड बेसिकली मिल रहा है वो मेन HAJKDH, जो ये वाला वर्ड मिल रहा है, तो ये बेसिकली वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर इसको स्टार्ट में मेन मिले, जस्ट मेन मिले या मेन हाइफन मिले, अब ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टार्ट में क्या मिला है, क्लास के स्टार्ट में वैल्यू में मेन हाइफन मिल गया है इसको, या खाली मेन मिल जाए। तो आपको खैर इसकी समझ आ गई है कि इसमें क्या है। सेम ऐसे ही मेरे पास जो कैरेट इज इक्वल टू, ये भी एलिमेंट्स को स्टार्ट से ही कंपेयरिंग करना शुरू, मैच करना शुरू करता है। मैं अपने पास यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम स्टाइल को, और इसकी जगह पे मैं अपने पास कैरेट का सिंबल लगा लेता हूँ, और कलर मैं इसका कर लेता हूँ मैजेंटा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या कर रहा है ये भी स्टार्ट से ही एलिमेंट को कंपेयर करना शुरू कर रहा है। लेकिन इसमें और इसमें मेन फ़र्क उसमें यह था कि वो हाइफन को भी साथ में मैच कर रहा होता है, और ये जो है वो एग्जैक्ट सेम वर्ड को स्टार्ट से मैच करेगा। और अगर मैं इसमें इसके अलावा इसमें लाइक मैं मेन हेडिंग ही लिख देता हूँ इसमें, इसको रिफ्रेश करता हूँ तब भी ये इसको मैच करेगा। और स्टार्ट में हाइफन नहीं भी लिखता मैं, अगर इसमें मैं मेन के पहले कुछ गलत कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग में इसको जब अगर मेन के वर्ड मिल जाएंगे तो ये एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अब मेन के मतलब इन केस अगर मैं मेन को स्टार्ट में रखने की बजाय मैं कह देता हूँ जी स्टार्ट में कुछ ABC लिख देता हूँ और फिर आगे मेन लिख देता हूँ, तो आप ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है बेसिकली कैरेट का, वो स्ट्रिंग को मैच कर रहा होता है। इसमें जो भी स्ट्रिंग है, जो भी हमने चीज़ एंटर की हुई है, इसको मैच कर रहा होता है स्टार्टिंग से इसको अगर ये वाले वर्ड मिल जाते हैं तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद कुछ भी आए इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में ये नहीं था मेरे पास। स्टार्टिंग में इस केस में अगर मेन मिलेगा तो एलिमेंट को मैच करेगा, सिलेक्ट करेगा। मेन या मेन हाइफन मिल जाए तो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद अगर कोई और वर्ड इसके साथ आ रहे हैं तो इसको वो एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया जी, नेक्स्ट मेरे पास है जी $साइन इज इक्वल, ये वैल्यू को एंड से सिलेक्ट करता है। मैं चाहता हूँ मेरे पास वो सारी इमेजेस सिलेक्ट हो जाएं जिनमें सोर्स का एट्रीब्यूट है, और वो $साइन इज इक्वल टू, और वो एंड हो रही हैं JPG पे। वो सारी इमेजेस जो JPG इमेजेस हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएं, और उनका मैं कह देता हूँ जी बॉर्डर रेडियस कह लें 20 पिक्सल सेट हो जाए। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इन देखें आप इमेजेस जो है मेरे पास जो है इनका जो साइड से बॉर्डर जो है वो राउंड हो गया, वो 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस में सेट हो गया हुआ है। तो इसने क्या किया, ये बेसिकली स्ट्रिंग को जो इसमें मेरे पास वैल्यूज लिखी होती हैं इसको एंड से मैच करता है। तो मेरे पास देखें जो इमेज में जो सोर्स का एट्रीब्यूट है इन तीनों में, इन ये जो एंड हो रहा है वो बेसिकली JPG पर ही एंड हो रहा है। तो अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को एंड से मैच करना चाह रहे हैं तो आप अपने पास वो उसमें ये लगा लेते हैं, $साइन का सिंबल लगा लेते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास आ गया स्टार इज इक्वल टू जो है इसको वर्ड, इसको इसमें जो भी मैंने वैल्यूज लिखी होगी वो उसको पूरी स्ट्रिंग में, पूरी हमारे वैल्यू वाले में कहीं पर भी मिल जाए उसको मैच कर लेता है। तो ये कह लें कि ये ज़्यादा वाइडली है इसको एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने में। मैं कहता हूँ जी सोर्स इज इक्वल टू स्टार इज इक्वल टू, सोर्स में इसको मिल जाए कहीं पर भी IMA का वर्ड, और जहाँ पे भी इसको IMA का वर्ड मिलता है उसमें ये हाइट सेट कर दे 200 पिक्सल, वेट सेट कर दे 200 पिक्सल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सारी इमेजेस मेरे पास 200 बाय 200 पिक्सल की हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इसने देखा इमेजेस के सोर्स के एट्रीब्यूट में इसको IMA मिल रहा है कहीं पे,
तो देखें यहाँ पर आके मेरे पास इमेज के अंदर IMA लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो मेरे पास जहाँ पे भी इसको ये वर्ड मिलेगा ये इसको मैच कर लेगा, चाहे वो इसके स्टार्ट में है, स्ट्रिंग के इस पाथ के सोर्स में स्टार्ट में है, चाहे वो एंड पे आ रहा है, चाहे वो सेंटर में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है ये इसको मैच कर लेगा। तो ये थे मेरे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और इनको हमने अपने पास एग्जांपल करके देख लिया कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको एक दो बार फिर से क्लियर हो जाए। जो फर्स्ट वन हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था उसमें हमने जस्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखा था। एट्रीब्यूट को जस्ट हम अपने पास नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्लास का एट्रीब्यूट जिसको लगा हुआ है, टारगेट का एट्रीब्यूट किसी को लगा हुआ है, सोर्स का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। फिर नेक्स्ट हमने अपने पास किया था कि एट्रीब्यूट अगर हमारे पास किसी को क्लास का लगा हुआ है उसको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसकी वैल्यू भी ये स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। हमने अपने पास कोई और एग्जांपल किया था, अपने पास हमने वे किया था मेन हेडिंग के साथ वैल्यू को मैच किया था, क्लास इज इक्वल टू मेन हेडिंग। तो वो H1 हमने सेलेक्ट किया था जिसको मेन हेडिंग की क्लास लगी हुई थी। तो नेक्स्ट मेरे पास था, हमने फिर इसमें टिल्ड का सिंबल देखा था जिसमें हमने अपने पास देखा था कि फ्लावर का वर्ड पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी मिल जाता है इसको, उसको ये मैच कर लेता है, लेकिन वो फ्लावर का कंप्लीट वर्ड हो। कंप्लीट वर्ड से मुराद हमारे पास ये था कि वो चाहे वर्ड वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड पे है, चाहे वो सेंटर में है उस वैल्यू के, लेकिन वो कंप्लीट वर्ड होना चाहिए, उसके साथ और लेटर्स ना हो स्टार्ट में। वो कह लें कि स्टैंड लोन वर्ड होना चाहिए सेपरेट। और तो फिर वो उसको वो सिलेक्टर जो है ये इसको सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट मेरे पास था ये पाइप इज इक्वल टू का सिंबल। इसमें हम अपने पास देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो हमारी स्टार्ट जो है वो इन स्पेसिफिक लेटर से होनी चाहिए। जो हमने इसमें वैल्यू दी हुई है हमारी जो है वो EN से स्टार्ट होनी चाहिए, या मैंने अपने पास किया था जी मेन से स्टार्ट होनी चाहिए, या मेन हाइफन से स्टार्ट होनी चाहिए माइनस से। या अगर मैं ये वाली एग्जांपल देखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये वो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जिसमें LANG का एट्रीब्यूट होगा, लैंग मतलब लैंग्वेज का एट्रीब्यूट होगा लैंग का, और उसकी वैल्यू EN से स्टार्ट हो रही होगी। हमारे पास वेबसाइट में मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमारी वेबसाइट होती है, इंग्लिश में भी होती है, जर्मन में भी होती है, डच में भी होती है। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग शॉर्ट कोड है। फिर एक स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी मल्टीपल उसके वेरिएंट्स होते हैं। इंग्लिश जो है वो US की है, UK की है, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब किस कंट्री की इंग्लिश है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऐसे वैल्यूज होती हैं, EN-US, EN-UK, EN- कुछ या जस्ट EN है। तो उस बेस पे हम फिर इनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। EN के साथ ये डैश वाले को भी सिलेक्ट करता है अपने पास, जिसमें वर्ड में मेरे पास जिस भी मेरे पास वैल्यू में यहाँ पे मुझे ये वाली मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट मेरे पास एट्रीब्यूट में मैंने देखा था कि कैरेट का सिंबल था। कैरेट इज इक्वल टू जो है वो ये भी स्ट्रिंग को स्टार्ट से ही मैच करता है, लेकिन इसको जो है वो स्टार्टिंग से वो जो भी मैंने इसमें वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू स्टार्टिंग से जहाँ पे भी मिल जाएगी उस एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर लेगा। HTTPS लिखा हुआ स्टार्ट से, तो HTTPS वाला जो है वो उस एंकर टैग को सिलेक्ट करेगा जिसमें href का एट्रीब्यूट होगा और उसकी वैल्यू HTTPS से स्टार्ट हो रही होगी। और नेक्स्ट मेरे पास था $साइन इज इक्वल टू, जो एंडिंग को मैच कर रहा होता है, एंड से वैल्यूज़ को मैच कर रहा होता है। और फिर मेरे पास स्टार इज इक्वल टू, ये जो है वो स्ट्रिंग में कहीं से भी एलिमेंट को मैच कर रहा होता है, कंटेनिंग होता है बेसिकली। ये हमारी इस स्ट्रिंग में कहीं भी ये वर्ड आ रहा हो उसको ये मैच कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर की समझ आई होगी। अगर किसी सेलेक्टर की नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन आपके पास, आप उससे मेरे से पूछें क्वेश्चन उसका, जो भी आपको समझ नहीं आई, बाकी मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।